गोपाल प्रसाद विवाह को बिजनेस मानते हैं और रामस्वरूप अपनी बेटी की उच्च शिक्षा छिपाते हैं। क्या आप मानते हैं कि दोनों ही समान रूप से अपराधी हैं? अपने विचार लिखें। उत्तर: आधुनिक विचार रखने वाले तथा शिक्षा के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण रखने वाले रामस्वरूप ने अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलवाई कि उच्च शिक्षा प्राप्त उनकी बेटी को विवाह अत्यंत आसानी से हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रामस्वरूप जी ने अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलवाया कि उच्च शिक्षा प्राप्त उनकी बेटी का विवाह अत्यंत आसानी से हो जाएगा। पर अंततः उन्हें अपनी सोच बदलनी पड़ी। उधर गोपाल प्रसाद वकील होकर भी रूढ़िवादी विचारों वाले व्यक्ति हैं। क्या हैं? गोपाल प्रसाद वकील होने के बाद भी रूढ़िवादी विचारधारा रखते हैं। उनका मानना है कि उच्च शिक्षा प्राप्त लड़की घर के लिए अच्छी नहीं होती है। क्या नहीं होती है? उच्च शिक्षा प्राप्त लड़की घर के लिए अच्छी नहीं होती है। इसीलिए रामस्वरूप गोपाल प्रसाद की अपेक्षाकृत कम अपराधी हैं। क्या है? रामस्वरूप गोपाल प्रसाद की अपेक्षा कम अपराधी है। मतलब रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद की तुलना में रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद दोनों की तुलना में रामस्वरूप कम अपराधी हैं, क्योंकि परिस्थितियों से विवश होकर उन्होंने झूठ बोला। हालांकि झूठ बोलना भी अपराध है। अगर कोई किसी कारणवश मजबूरी में चोरी करता है तो क्या वह चोर नहीं कहलाएगा? क्या वह अपराधी नहीं होगा? निश्चित रूप से अपराधी ही कहलाएगा। इस तरह दोनों ही अपराधी हैं। गोपाल प्रसाद विवाह को बिजनेस मानते हैं, इसीलिए वे बातचीत के बीच कहते हैं, चलो अब बिजनेस की बात कर ली जाए। शादी को व्यवसाय मानना पाप है। इससे मानव तथा मानवीय संबंधों की गरिमा कम होती है। क्या होती है? मानव तथा मानवीय संबंधों की गरिमा कम होती है। व्यक्ति वस्तु में बदल जाता है। शादी एक व्यापार या धंधा बन जाता है। इससे विवाह में लाभ हानि की भाषा में बातें होती हैं। संबंधों की मधुरता नष्ट हो जाती है। क्या हो जाती है? संबंधों की मधुरता नष्ट हो जाती है।